अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है, ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से जिन्हें अपनी मेज़बानी का शरफ़ बख्शा वो धड़ाधड़ उसके घर की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। हज इस्लाम के उन 5 बुनियादी अरकान में से है जो हर साहिब इस्तिताअत बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ किया गया है। हज कौली, बदनी, क़ल्बी और माली इबादत का मजमूआ है। दुनिया से लाखों अफराद हर साल अदायगी हज के लिए मक्का मुकरमा का रुख करते हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे अफराद की होती है जो पहली बार फ़रीज़ हज की अदायगी का क़सद करते हैं। ऐसे आज़मीन हज की आगाही के लिए हज व उम्रे से मुतल्लिक़ अहकाम और मसाइल इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो अल्लाह के इस घर यानी काबा तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो वो उसका हज करे। सही मुस्लिम की एक हदीस है, लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है। सही बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर का बदला सिर्फ़ जन्नत है। 8 ज़ुल्हज से 13 ज़ुल्हज तक यानी 6 दिन अयाम हज कहलाते हैं। हज 3 तरह का होता है, हज अफराद, हज क़िरान और हज तमत्ता। पाकिस्तानियों की अक्सरियत हज तमत्ता करती है, जिसमें मीक़ात या इससे पहले उम्रे का अहराम बांधने और नियत करने का कहा जाता है। उम्रे की अदायगी के बाद अहराम खोलकर आम कपड़े पहन लेते हैं। 8 ज़ुल्हज को हज की नियत करके दोबारा अहराम बांधते हैं और हज की अदायगी के बाद फिर आम कपड़े पहन लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे हज के मसाइल सीख लो। इस हुक्म की रोशनी में आज़मीन हज पर लाजिम है कि वो मनासिक हज व उम्रा की ज़रूरी तरबियत हासिल करके बैतुल्लाह शरीफ का क़सद करें, ताकि हज और उम्रे के जुमला अराकीन और वाजिबात, अहराम के अहकाम, पाबंदियाँ, तवाफ़, सई, क़याम, मिना, वक़ूफ़ अरफ़ात, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ विदा के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। अरकान हज 4 हैं। 8 ज़ुल्हज को हदूद हरम में हज का अहराम बांधना, नियत करना, तलबिया पढ़ना। 9 ज़ुल्हज को हदूद अरफ़ात में वक़ूफ़ अरफ़ा करना, तवाफ़ ज़ियारत करना, सफ़ा और मरवा की सई करना। याद रहे कि इन 4 अरकान में से एक भी रुकन अगर रह गया तो हज मुकम्मल नहीं होगा। हज के कुछ वाजिबात हैं। 10 ज़ुल्हज की रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करना और वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा। अयाम तशरीक़ में मिना में क़याम और जमरात पर शैतान को कंकरियाँ मारना। 10 ज़िलहज की रमी के बाद कुर्बानी करना। कुर्बानी के बाद हलक या कसर करवाना, तवाफ़ विदा करना। याद रहे कि किसी भी एक वाजिब के छूट जाने की सूरत में फ़िदिया यानी कुर्बानी मक्के ही में देनी होगी। हज की कुछ शराइत हैं। इसके लिए मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग, तंदुरुस्त और सेहतमंद और साहिब इस्तिताअत होना, रास्ते का पुरअमन होना। ख़वातीन के लिए खामंद या महरम का साथ होना ज़रूरी है। महरम की तारीफ़ में वो तमाम अफराद आते हैं जिनके साथ औरत का निकाह हराम है। हज के सफ़र पर रवाना होने से पहले तमाम ज़रूरी अहकामात और हिदायत को मद्देनज़र रखें। अपने जुमला मामलात दुरुस्त फरमाएं। किसी से नाराज़गी है तो उसे दूर कर लें। अहराम बांधने से पहले गुस्ल करके जिस्म को पाक साफ़ करें। गुस्ल करना मसनून है। नाखून बड़े हुए हों तो उन्हें तराशें। 2 बग़ैर सिली चादरें सफ़ेद कलर की मर्दों का हराम है, जबकि आम सिले हुए किसी भी रंग के कपड़े ख़वातीन का एहराम है। ख़वातीन सर के बाल किसी रुमाल से छुपा लें।
حج پر روانہ ہوتے وقت صرف عمرے کی نیت سے میقات سے پہلے احرام باندھیں۔ احرام گھر سے نکلتے وقت، ایئرپورٹ پر یا جہاز میں بیٹھ کر بھی باندھ سکتے ہیں۔ میقات وہ مقام ہے جو حج یا عمرے کا احرام باندھنے کی آخری حد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 5 مقامات متعین فرمائے۔ گھر سے نکلتے وقت اگر ممنوع وقت نہ ہو تو 2 رکعت نوافل شکرانہ ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا افضل ہے۔ عمرے کی نیت جہاز میں بیٹھ کر کریں۔ میقات پہنچنے سے پہلے احرام باندھتے وقت یہ نیت کریں: اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ پڑھیں۔ تلبیہ عربی میں ہی پڑھا جاتا ہے، جو اس طرح سے ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے بعد عازمین حج حالت احرام میں آ جاتے ہیں، جس کے بعد احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ احرام کی حالت میں مرد ایسا جوتا نہ پہنے جس سے پاؤں کی اوپر ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ 2 پٹی کی چپل بہتر ہے، جس کو کینچی چپل بھی کہتے ہیں۔ مرد سر اور چہرے کو کپڑے سے نہ ڈھکیں۔ خواتین سر کے بالوں کو چھپائے رکھیں، لیکن چہرے پر کپڑا نہ ہو۔ خیال رہے کہ احرام کی حالت میں بال ٹوٹنے نہ پائیں۔ نہ ناخن کاٹیں، نہ خوشبو اور تیل لگائیں۔ خوشبودار صابن کا بھی استعمال نہ کریں، اور غیر ضروری فضول دنیاوی باتوں سے گریز کریں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، بیت اللہ کا طواف یعنی 7 چکر پورے کرنا، یہ عمرے کے فرائض ہیں۔ ان میں سے ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ عمرے کے کچھ واجبات ہیں، جیسا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا، حلق یا قصر کروانا۔ ان میں سے ایک بھی واجب چھوٹ گیا تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ دم سے مراد وہ ایک قربانی ہے جو مکے میں ہی کرنی ہوگی۔ مسجد الحرام میں باوضو داخل ہوں۔ پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ عربی میں ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر اللہ سے خوب دعا کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ خواتین معذوری کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہوں، وہ اپنی قیام گاہ میں ہی رہتے ہوئے دعا و اذکار کرتی رہیں۔ پھر غسل اور طہارت کے بعد عمرہ ادا کریں۔ پھر طواف شروع کریں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کی سیدھ میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں: اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے۔ مرد طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے دائیں کندھے کو کھول لیں۔ چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، اسے اصطبا کہتے ہیں۔ طواف مکمل ہونے کے بعد دایاں کندھا دوبارہ ڈھک لیں۔ نیت اور اصطبا کے بعد حجر اسود کے سامنے تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں۔ تکبیر یہ ہے: بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ दें। ये हजर अस्वद का इस्तकबाल होगा। हजर अस्वद की तरफ हथेलियों से छूने का इशारा करते हुए तकबीर कहें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर हथेलियों को चूम लें। ये हजर अस्वद का इस्तलाम हो गया। हर चक्कर की इब्तदा इस्तलाम से करें। उम्रे के तवाफ़ में मर्द शुरू के 3 चक्रों में रमल करेंगे। रमल उस तरह चलने को कहते हैं जैसे पहलवान अकड़ अकड़ कर चलते हैं, ऐसे चलने का हुक्म दिया गया है। नफली तवाफ़ के दौरान इस्तबा और रमल का अमल नहीं किया जाता। एक रिवायत के मुताबिक रुकने यमानी पर 70 फरिश्ते आने वालों का इस्तकबाल करते हैं और दुआओं के साथ आमीन कहते हैं। हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर ही ख़त्म होगा। हर चक्कर की इब्तदा तकबीर कहते हुए इस्तलाम से करें। दौरान तवाफ़ तीसरा और चौथा कलमा पढ़ना मसनून है, लेकिन किताब देखकर पढ़ने से बेहतर है कि जो दुआएं याद हैं आपको, आप उन्हें पढ़ें, दिल से पढ़ें, अपनी ज़ुबान में दुआएं मांगें। रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। 3 चक्रों के बाद रमल करें। 3 चक्रों के बाद रमल ना करें और बाकी 4 चक्कर आम रफ्तार से चलकर पूरे करें। ख़वातीन रमल नहीं करेंगी। 7 चक्कर मुकम्मल होने पर सीधा कंधा ढक लें। 7वें चक्कर के इख्तिताम पर 8वीं मरतबा हजर अस्वद के इस्तलाम के बाद आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। फिर मुल्तज़िम पर हाज़री के लिए आगे बढ़ें। यहाँ भी आशिकाने इलाही का जुनून अपने अरूज पर होता है। वैसे भी मुल्तज़िम पे खुशबू लगी होती है, लिहाजा कुछ फासले पर खड़े होकर रब्बे कायनात के हुज़ूर दुआओं के लिए हाथ फैलाएं। ये दुआओं की कबूलियत की जगह है। मुल्तज़िम पर दुआओं से फ़ारिग होने के बाद मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नफल तहियतुत तवाफ़ अदा करें। मकाम इब्राहीम पर सुनहरी दीदा ज़ेब जालियों के अंदर नस्ब इस जन्नत के याकूत पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आज से 5000 साल पहले इस पत्थर में जदीद तरीन खुदकार सीढ़ी की खसूसियात पैदा फरमा दी थी। आज भी इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं। तामीर काबा के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे बाब काबा के साथ हजर अस्वद के करीब रख दिया था, लेकिन ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे मौजूदा जगह पर नस्ब फरमा दिया। इस वक्त ये हजर अस्वद और रुकने अराकी के दरमियान काबा की दीवार से 14 मीटर के फासले पर रौनक अफरोज़ है। नवाफल से फ़ारिग होकर आब ज़मज़म पिया जाए। आब ज़मज़म खूब पेट भरकर पीना सुन्नत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मज़म पीते वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन व अमलन मुतक़ब्बला। जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ इल्म नाफ़े, रिज़्क़ कुशादा रिज़्क़ और तमाम बीमारियों से शिफ़ा। ज़मज़म दुआ भी है और दवा भी, ग़िज़ा भी है और शिफ़ा भी। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म के पानी को जिस मकसद के लिए पिया जाए वो मकसद और हाजत ज़रूर पूरी होती है। ये इब्ने माजा की हदीस है। इसके बाद सफ़ा और मरवा की सई की बारी आती है। सई के लिए रवाना होते वक्त एक बार फिर दूर से हजर अस्वद का इस्तलाम करें। ये 9वां इस्तलाम होगा। अब सफ़ा की जानिब बढ़ें और ये आयत पढ़ें, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह।
सफ़ा पर किबला रुख खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठाएं और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहकर सही की नीयत करें। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाने का इरादा करता हूँ या करती हूँ। ऐ अल्लाह, उसे मेरे लिए आसान बना दे और कबूल फरमा ले। नीयत के बाद आजिज़ी के साथ दुआएं पढ़ें और मरवा की जानिब बढ़ें। सफ़ा और मरवा के दरमियान दोनों किनारों और छत पर ट्यूब्स लगी हुई हैं, जिन्हें मेलीन अखज़रीन कहते हैं। इस सब्ज़ हिस्से में मर्द तेज़ तेज़ यानी दौड़ कर चलें, जबकि ख़वातीन आम रफ्तार से चलें। दौरान सही तकबीर व तहलील कहते रहें। मरवा पहुंचकर किबला रू होकर दुआएं करें। इस तरह मरवा पर 1 चक्कर पूरा हो गया। अब फिर सफ़ा की जानिब चलें। सफ़ा पहुंचने पर 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे। इसी तरह 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। सही मुकम्मल होने के बाद किबला रुख होकर दुआ करें। तवाफ़ और सही के दौरान किताबें खोल कर पढ़ना मुनासिब अमल नहीं है। ये पढ़ने का अमल नहीं है, ये मांगने का वक्त है। जो दुआएं आपको याद हैं उन्हें दोहराएं। अपनी ज़ुबान में दुआएं करें, अपने दिल से दुआएं करें। अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान कर दुआ करें। दुआओं से फारिग होने के बाद हलक या कसर की बारी आती है। सर का मंडवाना यानी हलक करवाना अफजल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मंडवाने वालों के लिए कई मरतबा दुआ फरमाते। ख़वातीन सर के कम से कम चौथाई हिस्से के बालों में से 1 पोर के बराबर बाल कटवा लें। इसका आसान तरीका ये है कि बाल खोल कर लटका लें और तमाम बालों में से 1 पोर के बराबर बाल खुद या अपने महरम से कटवा लें। याद रहे कि बालों की लट पकड़कर इसमें से ज़रा से बाल काट लेना मुनासिब नहीं। हलक या कसर के बाद उम्रा मुकम्मल और अहराम की पाबंदियां आपसे ख़त्म हो जाएंगी। अब गुस्ल के बाद आम कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। इस तरह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। इसके बाद हज शुरू होता है। हज से मुतल्लिका मसाइल पार्ट 2 में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह आपका उम्रा कबूल फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।